जीआईसी लेक्चरर 2019 का पेपर और 19 के पेपर में जो राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे गए थे वह क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए। तो क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया, इसमें कथन जो है पहला है आपका ए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कारण आर दिया गया, संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो आइए कूट देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। कूट आपका कूट दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं और आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। सी दिया गया है ए सही है किंतु आर गलत है। डी है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही बनेगा? तो आपका आंसर सही बन जाएगा कौन सा? तो वो बनेगा आंसर आपका बी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर जो है कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सुमेलित करने को दिया गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सही सुमेलित पूछा गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आइए सुमेलित करते हैं। सार्वजनिक व्यवस्था, सार्वजनिक व्यवस्था किससे है? तो इसमें से आप देख लीजिएगा पूछा क्या है, सही सुमेलित नहीं है। ठीक, तो इस पर गोला खींच लीजिएगा। तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो पहला है आपका सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ये राज्य सूची का विषय हो जाता है। ठीक, और जनगणना ये किसका है? संघ सूची का विषय है, याद रखेंगे। जनगणना संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, ठीक, ये द्वितीय, ये क्या हो जाएगा? यही आपका जो है वो सही नहीं है। बाकी 10वें में दल बदल दिया गया है, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो इसमें जो 4 जो दिया गया है, ये जो राज्यसभा में सीटों का जो बंटवारा दिया गया द्वितीय में नहीं है, तो ये कौन सी अनुसूची में है? तो ये आपका अनुसूची हो जाएगा, द्वितीय कट जाएगा और ये चौथी अनुसूची हो जाएगा। ठीक, ये आंसर आपका सही होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वह है, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? ठीक, तो 11वीं अनुसूची जो है उसमें कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो इसमें से आपका 22, 24 और सी दिया गया 29 और डी दिया गया है 32 विषय। तो इसमें से आपका कौन सा सही होगा? तो आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा कि क्या है, भारतीय संविधान 11वीं अनुसूची में 29 विषय सम्मिलित हैं। कितने सम्मिलित हैं? तो 29 विषय सम्मिलित हैं। ठीक, और ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन 1900 कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था। ठीक, और उसी में क्या हुआ था, ये 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ठीक, भारतीय संविधान में। और यह पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आगे बढ़िएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा? दिया गया है प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या है? तो फर्स्ट दिया गया है, ये नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। तो पहला जो कूट दिया गया है वो पहला कौन सा हो जाएगा? यह 1977 में अस्तित्व में आया। और दूसरा दिया गया है इसका प्रधान कैबिनेट सचिव होता है। तो इसका कौन सा आंसर सही बनेगा? तो इसमें कूट दिए गए हैं, तो कूट आइए देखते हैं। केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही, केवल 1 सही है, ना तो 1 और ना ही 2 सही। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? आपका आंसर सही होगा आपका C नंबर, केवल 1 सही है। तो केवल 1 क्या पूछ रहा है? तो केवल 1 के बारे में देख लीजिएगा, फिर से हम दिखा देते हैं। यह केवल 1977 में अस्तित्व में आया, यही ऑप्शन आपका सही होगा। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? ये सही हो जाएगा आपका C नंबर। ठीक, C केवल 1 सही है, बाकी दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? 8वीं अनुसूची के प्रावधान हैं किसके? तो 8वीं अनुसूची के प्रावधान किस राज्य में लागू होते हैं? त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड या ये सभी? तो आंसर इसमें क्या बन जाएगा? तो 8वीं अनुसूची के जो प्रावधान हैं वो किस में लागू होते हैं? वो होते हैं आपके त्रिपुरा में। ठीक, आगे बढ़ेगा। और 6वीं अनुसूची में किसके बारे में है? तो 6वीं अनुसूची में है असम के बारे में, असम हो जाता है। और मेघालय हो जाएगा, मेघालय। और त्रिपुरा और मिजोरम, ये 6वीं अनुसूची में शामिल होते हैं। ठीक, बाकी ये नहीं है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक, तो पूछा है कौन सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। तो इसमें आइए मिलान करते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं होगा। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण दिया गया है। ठीक, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण टू हैव दी बॉडी ऑफ, ये सही सुमेलित। परमादेश बी कमांड, ये भी सही हो जाएगा। और C दिया गया प्रतिषेध टू बी सर्टिफाइड, यही आपका क्या है? सही नहीं, ये गलत हो जाएगा। ठीक, अधिकार प्रेक्षा, अधिकार प्रेक्षा जो है वो बाय व्हाट अथॉरिटी से रिलेट करता है, तो ये आपका सही हो जाता है। तो इसका जो होगा वो होगा क्या? तो ये हो जाएगा उत्प्रेक्षा। ठीक, न्यायालय अधीनस्थ, इसके स्थान पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय संघ व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? तो नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनाव कीजिए। तो पहला दिया गया है कूट भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक, दूसरा दिया है अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। तो आइए कूट देखते हैं। कूट इसमें 4 दिए गए हैं, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ठीक, तो इसमें कौन सा सही होगा? इसका आंसर सही हो जाएगा केवल
केवल कौन सही है? तो केवल एक सही है। एक में क्या दिया गया? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत जो है वह संघों का राज्य है और भारत इच्छा पर नहीं बल्कि ज़बरदस्ती राज्यों को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था और इसको सम्मिलित करने का अधिकार दिया गया था किसको? तो जो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने भारत के राज्यों को संघ में सम्मिलित करने किया था। ठीक, एक हाथ में लाठी और एक हाथ में लड्डू लेकर चले थे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 109 दिया गया, अनुच्छेद 110 और अनुच्छेद 111 और अनुच्छेद 112। ठीक, तो इसमें से 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो आपका अनुच्छेद सही हो जाएगा 112 में क्या किया गया है? भारतीय संविधान को किसको? वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया है भारतीय संविधान में। ठीक, समझा? किसमें? तो 110 में परिभाषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य होता है? तो ऑप्शन दिया गया है 15 दिन, 21 दिन, 26 दिन या 30 दिन। तो इसका जो आंसर बनेगा बी बनेगा, वो कितना दिन हो जाएगा आपका? 21 दिन। ठीक, कौन से? 21 दिन के अंतर्गत क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन की क्या देना पड़ेगा? सूचना देना पड़ता है। ठीक है, कानूनी रूप से ये अनिवार्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन व वन्यजीव की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं? तो केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, केवल मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो आंसर आपका सही होगा सी। ठीक, 1 और 2 दोनों में। ठीक, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी है, किसके बारे में? तो पर्यावरण के बारे में। ठीक, वन एवं वन्यजीव के बारे में। ठीक, तो दोनों में नीति निर्देशक तत्व में भी है और मूल कर्तव्य में भी इसके बारे में, संरक्षण के बारे में प्रावधान दिए गए भारतीय संविधान में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? तो पहला दिया गया है आपका 50% सीट अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ग्राम सभा एक निकाय है जिसमें गांव के रहने वाले सभी लोग होते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगी। तो इसमें से आपका कौन सा आंसर सही बनेगा? तो इसका आंसर बन जाएगा, इसमें कूट दिया होगा। ठीक, तो कूट, हाँ, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें से कौन सा आपका सही होगा? तो आंसर सही हो जाएगा केवल 3 सही है। ठीक है, कौन सही होगा? 3। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
किसने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? ठीक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन और अच्छा भी क्वेश्चन है। तो किसने कहा था कि भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है? तो इसमें से आपका जो सही बनेगा केसी व्हीलर। केसी व्हीलर ने कहा था भारत एक अर्धसंघात्मक राज्य है। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान विधि थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले थे और संविधान विधेयता थे। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के व्हीलर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है आपका, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। आर कहा गया। कथन ए केंद्रीय कथन देखिएगा। कथन ए जो कहता है केंद्रीय कानून का संवैधानिक वैधता के संदर्भ में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। कारण आर है सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान के संरक्षक है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? तो ये आपका सही होगा डी आंसर। ठीक, कौन सा सही हो जाएगा? तो डी सही होगा, है ना। एक गलत है किंतु आर सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर सही हो जाएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 42वें भारतीय संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रतिबंध में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? तो ये कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? 42वें संविधान संशोधन। ठीक, 42वें संविधान संशोधन के बारे में कहा गया है। ठीक, तो इसमें श्रम प्रतिबंधन भागीदारी सुनिश्चित की गई है। तो इसमें से आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका आंसर सही होगा कौन सा? डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, 43(1)(a) के तहत। समझ में? अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या होगा? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप हो जाता है आपका आंसर कौन सा? बी। यह कानून नहीं या लागू नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये विधिक क्या हो जाता है? आपका स्वरूप हो जाता है। ठीक, प्रस्तावना, इसे लागू नहीं किया जा सकता। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको कौन सा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें से आपका जो सही हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? तो आंसर नंबर आपका सही बनेगा कौन सा? डी। डी क्या है? डी है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ठीक, तो राज्य की कार्यपालिका का सब विस्तार किस में दिया गया? तो 162 में दिया गया है। ये आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह है तो हठ योग एक नरम पंथियों द्वारा अपनाया जाता था। हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। और नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर कौन सा बन जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा बनेगा? आइए आगे देख लेते हैं। हठ योग के बारे में दिया गया है। ठीक है, हठ योग के बारे में जो आंसर सही होगा, आंसर सही कौन सा सही होगा?
सी, 1 और 2 दोनों सही हैं। तो हठ योग नरम पथी द्वारा अपनाया गया था। ठीक, हठ योग सूफी संतों ने भी अपनाया था। तो ये दोनों सही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।